हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? कई दिनों बाद मुलाकात हो रही है और एक डेफिनेटली तुम्हारे लिए काफ़ी सारे अब फॉर्म्स आने स्टार्ट हो गए हैं। साथ में हम लोग ये भी इसमें स्ट्रैटेजी देखेंगे कि कैसे हमें प्लानिंग करनी चाहिए। तो इस चैनल में तुम्हें काफ़ी कुछ कंटेंट मिलने वाला है। यू विल फाइंड कि तुम पुराने जो है डब्ल्यू बी जे वी आई टी जेई मेन्स, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि तुम्हारे लिए रैंक के लिए तुम्हारे लिए काफ़ी कुछ हेल्पफुल हो सकता है। तो डेफिनेटली अगर तुम पहली बार इस चैनल पे आए थे तो जरूर सब्सक्राइब कर करके आज जो अपन डिस्कशन करेंगे जो कि हम पी एस यूनिवर्सिटी में कैसे हमें जाना है, क्या हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, ये फॉर्म ये है ना। और कई ऐसे फॉर्म्स आएंगे, क्या हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं, हम सारा कुछ इसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। डेफिनेटली एक टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसमें भी जाके तुम ज्वाइन कर लो, t.me/LuckyJethani जितने भी यहाँ पे तुम्हारे पास कंटेंट आएगा तो उसके जो पीडीएफ होगी तुम्हें वहीं पे मिलेगी, है ना। क्योंकि कई बार हम पीडीएफ ढूंढते हैं, जैसे कई बार क्या होगा कि एनालिसिस होगा, तो वो सारी चीज़ें वहीं पे मिलेंगी। तो डेफिनेटली डू ज्वाइन इट आउट और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है ना कि ये बैंगलोर का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में आ जाता है ना। अब ओवरऑल में तो बेस्ट नहीं कहूँगा, हाँ वन ऑफ द बेस्ट मैं जरूर कहूँगा। अगर मैं टॉप 5 कॉलेजेस में बात करूँ तो डेफिनेटली पीएस यूनिवर्सिटी आता है ये। बहुत सारे बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं। ये क्या क्या प्रोसीजर होगा उसमें हम टिल दी एंड तक देखेंगे, कैसे हमारा कट ऑफ वेरिएशन, खास करके हम 2022 का इसमें हम जो है कट ऑफ देखेंगे, है ना। तो पूरा ध्यान से देखना और डेफिनेटली कमेंट करके जरूर बताना कि तुम किस फॉर्म का इतने दिनों से इंतजार कर रहे हो, है ना। ऐसा कौन सा फॉर्म है जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। ये डेफिनेटली वो जेई मेंस होगा, उसके अलावा भी तुम बता सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ये इसका जो हाईएस्ट पैकेज देखा गया था वो 1.5 करोड़ का गया था। पूरा डिटेल में अपन डिसाइड करेंगे। अब पीएस यूनिवर्सिटी ना 3 मोड में तुम जा सकते हो। एक तो होता है केसीईटी, है ना, कर्नाटका सीईटी वाला, उसके थ्रू तुम जा सकते हो। या तो फिर होता है जेई मेंस के थ्रू, या तो पीएस सैट के एग्जाम के थ्रू तुम जा सकते हो। अब क्या होता है जब तुम केसीईटी से जाते हो तो तुम्हें काफी अच्छा एक रैंक लाना पड़ जाता है वहां पे, है ना। अगर तुम वहां पे 0.5% से ऊपर में रहते हो तभी तुम्हें ये यूनिवर्सिटी मिल पाती है। ये थोड़ी फीस भी वहां पे रिलेटिवली यू विल फाइंड कम होती है। पीएसएट से भी तुम्हें हम बताएंगे कितनी फीस होती है, ये क्या हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, है ना। हर चीज़ें अपन डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहली चीज आती है कि इसमें कितने अपने पास कैंपसेस हैं। इनके 2 कैंपसेस हैं, है ना। एक रिंग रोड का कैंपस है और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्सिटी का कैंपस है। तो तुम 2 कैंपसेस के लिए अप्लाई करोगे। अब जो ये रिंग रोड वाला कैंपस है, ये इनका एक क्या कहलाता है, एक मेन कैंपस कहलाता है। यू विल फाइंड इसी के कट ऑफ थोड़े से हायर साइड में होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो कैंपस है वो भी डेफिनेटली जो प्लेसमेंट होगी वो दोनों की सेम ही होती है ये। बट हाँ थोड़ा सा ये थोड़ा आउटर में चले जाता है और ये हमारा ये ओल्ड कैंपस हो जाता है। तो बच्चे इसी के लिए मेनली जो है फोकस रहते हैं, खास करके रिंग रोड के लिए, ठीक है। अब इसका जो फॉर्म की एप्लीकेशन फॉर्म फी होगी, मैंने ना इसके क्या किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी अटैच करा दिए, कैसे कैसे फॉर्म बनना है वो भी हम तुम्हें बता देंगे। इसकी जो पीएस की रजिस्ट्रेशन फीस आती है वो इस बार आ रही है 1150। 3 तरीके से तुम इसकी पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, गूगल पे, बहुत सारे हैं, चालान ऑप्शन में, डिमांड ड्राफ्ट। तो तुम्हारे पास 3 मोड होंगे जिसको कि तुम अप्लाई कर सकते हो। और इसमें ऐसा नहीं होता कि एस सी एस टी या फिर ओबीसी कोटा होता है। यू ऑल नो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो इसमें कोई कोटा नहीं होता, है ना। तो सभी के लिए थोड़ी सी इक्वल तुम्हें मार्क्स लाने पड़ते हैं। टेस्ट सेंटर कई बार सोचते हैं कि हम ऑनलाइन दे रहे हैं सर, क्या हमें टेस्ट सेंटर मिलेगा कि नहीं मेरी लोकेशन के हिसाब से। डेफिनेटली बहुत सारे इनके पास सेंटर्स हैं। जैसे कर्नाटका में तुम्हें सेंटर्स मिलेंगे, आंध्र प्रदेश में मिलेंगे, आसाम में मिलेंगे, बिहार में है, गुजरात में है। डेफिनेटली तुम देखोगे हर तरफ से तुम्हें मिलेगा। हाँ तुम्हारी साइड में हो सकता है कि तुम्हारी लोकेशन में नहीं हो, तो थोड़ा सा तुम्हारे स्टेट में डेफिनेटली हर एक स्टेट में यूल फाइंड कि तुम्हारे पास, ऐसे यूपी में लखनऊ वाराणसी दिखा रहा है, वेस्ट बंगाल मेरे को दिखा रहा है कोलकाता। तो कई सारे इसके लोकेशन में तुम इसको एग्जाम को अपीयर कर सकते हो पीसेट, है ना। पहले क्या होता है, पीसेट जो है अलग से एग्जाम नहीं हुआ करते रहे। अभी इन्होंने जो है रिसेंटली यूल फाइंड कुछ सालों में ही ये स्टार्ट किया है ये, ठीक है। अब जो है कि इनका जो है अक्टूबर 20 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करा दी है। लास्ट डेट जो दिखा रहा है वो मई 2023 तक दिखा रहा है। तो तुम्हारे पास काफ़ी एक टाइम है तुम्हारे पास सोचने का, है ना। और जो बैंगलोरी सेंटर के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं वो भी मई रहेगा। एग्जैक्ट डेट अभी तक तुम्हारे पास नहीं आई है। जो स्लॉट बुकिंग होती है वो भी तुम्हारी मई तक रहेगी, है ना। जो स्लॉट बुकिंग भी जो आएगी मई में आएगी। और पीसेट में तुम्हारा जो एग्ज़ाम होगा वो जो होगा जून में अराउंड होगा ये। और फिर उसके बाद तुम्हारे काउंसलिंग वगैरह के प्रोसेस इनके स्टार्ट हो जाते हैं। जून में ही तुम रिजल्ट्स पाओगे कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी, है ना। अब इसकी फीस वगैरह कैसी होगी, देखो काउंसलिंग का ना इसका सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंस है। ध्यान रखना जैसे ही तुम्हारे यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो तुम चाहे वेटिंग में होगे चाहे तुम कोई भी कैंडिडेट होगे, तुम्हें यहाँ पे ना पूरा अमाउंट पहले पे करना पड़ता है। जैसे क्या होता है बाकी सब जैसे हम लोग जाते हैं उसमें क्या होता है कि हमें बाद में पे करना पड़ता है ना। जैसे मान लो तुम जोसा के अप्लाई करते हो, थोड़ा धीरे धीरे करके तुम्हें पार्शियल पेमेंट्स करने होते हैं। यहाँ पे तुम्हें फुल अमाउंट पे करना होता है। ध्यान रखिएगा जो भी फीस होगी, जैसे कि अभी मैं तुम्हें फीस बताऊंगा, वो तुम्हें इकट्ठी पे करनी पड़ेगी। अब तुम्हारी मिलता है नहीं मिलता है वो नेक्स्ट लेवल का है, बट तुम्हें
इसकी काउंसलिंग बहुत ही टफ है, और वो इवन तुम्हें यहाँ पे ना काउंसलिंग के लिए तुम्हें बैंगलोर जाना पड़ता है ये, है ना, ऐसा भी नहीं घर बैठे तुम्हें बैंगलोर जाना पड़ जाता है। अब इसके बाद तुम्हें बताना चाहूंगा जो इसका एग्जाम होता है, सर ये कैसे एग्जाम होता है, 180 मिनट्स का होता है इसमें, ठीक है, और इसमें 180 क्वेश्चंस होते हैं। नो निगेटिव मार्किंग, क्या होगी, नो निगेटिव मार्किंग, तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो आ सकते हैं तुम्हारे 180 मार्क्स आ सकते हैं ये, +1 फॉर द राइट आंसर, है ना, और गलत के लिए तुम्हारे पास 0 अवार्ड होगा, निगेटिव तुम्हारे यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं होता है। ध्यान रखिएगा इसमें केमिस्ट्री का जो आता है 40, और इंग्लिश भी आता है इस बार 20, फिजिक्स और मैथ्स। अब सिलेबस क्या रहता है, जो कि एनसीईआरटी का सीबीएसई का सिलेबस उन्होंने लिखा हुआ है प्रॉपरली, 11th क्लास एंड 12th क्लास का सीबीएसई के क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन फ्रॉम द इंग्लिश ग्रामर के होंगे, तो काफी एक रिलेटिवली ईजियर पार्ट होता है। हाँ, तुम्हें स्कोर ज्यादा करना पड़ेगा यहाँ पे ना, अगर तुम्हें यहाँ पे फोड़ना है, खास करके अगर तुम्हें यहाँ पे सीएसई निकालना है इसका, खास करके पीएससी यूनिवर्सिटी का सीएससी निकालना है, तो डेफिनेटली तुम्हें काफी अच्छा स्कोर करना पड़ता है। जैसे तुमने सुना होगा कि आरवी कॉलेज होता है ना, ये तो सुना ही होगा कि आरवी कॉलेज है बैंगलोर में, उसी के टक्कर का ये कॉलेज है ये, है ना, मतलब तुम ये इसको नॉर्मल कॉलेज में मत काउंट करना, टॉप 5 कॉलेजेस में आता है प्राइवेट कॉलेजेस में, अगर हम बात करें पीएस यूनिवर्सिटी के, ठीक है, तो डेफिनेटली तुम्हें ये एग्जाम जरूर देना चाहिए अगर तुम प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तलाश में हो तो। ये मैं फीस में बता देता हूँ, फीस नो डाउट बहुत ज़्यादा कॉन्स में जाती है, देखो 4.5 लाख इसकी फीस आएगी, क्योंकि इनकी मेन ब्रांच जो होती है वो सीएससी होती है, या तो सीएससी एआईएमएल, यही एक मेन ब्रांचेस में आती है। ईसी जो जाएगा वो 4 लाख के अराउंड आती है, बाकी मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, बायोटेक्नोलॉजी के वो 3.5 करीब में चल जाती है। तो मेनली जो आ जाता है वो 4.5 लाख ही है, क्योंकि कई बच्चे इसी के लिए भागते हैं यहाँ पे, और इसी का कट ऑफ जो होता है वो बहुत ही हाई लेवल का आता है, ठीक है। तो अब जो है कि मैं थोड़ा स्कॉलरशिप के बारे में आता हूँ, पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि यार ना इसमें जो होगा वो कैसे तुम जो है अप्लाई करोगे ये, है ना, अप्लाई के लिए मैंने एप्लीकेशन की फॉर्म की लिंक दी हुई है ना, यहाँ पे कहाँ पे जाओगे, www.pset.com में जाना है यहाँ पे, ठीक है, ये तो इतना तो तुम कर ही सकते हो। उसके बाद तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो बीटेक इन जेईई मेंस कैंडिडेट, तो तुम बीटेक वाले में टिक कर देना यहाँ पे, है ना, मैंने ये दिया हुआ है। उसके बाद तुम यहाँ पे नेक्स्ट में जाना, कोर्स नेम बीटेक में होगा, उसके बाद तुम अपने नाम वाम भरना, एंटर ईमेल टेस्ट डालना, मोबाइल नंबर डालना, यूज़र नेम डालना, पासवर्ड, ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली चीज़ें, जो भी तुम यूज़र नेम रखोगे, पासवर्ड वो एक जगह लिख लेना तुम्हारे पास। उसके बाद फी करोगे और रजिस्ट्रेशन करोगे, तुम्हारा फाइनली डन हो जाएगा। इसमें कुछ खास नहीं करना होता है, 4-5 बेसिक डिटेल डालनी होती है। अभी तुम्हारी कोई स्लॉट बुकिंग भी नहीं होगी, जब होगी तुम्हारे पास तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा थ्रू अ टेलीग्राम, तो डेफिनेटली वहाँ पे ज्वाइन कर लिए। अभी के लिए सिर्फ तुम फॉर्म भर दो, है ना। 50% इसमें तुम्हारा क्राइटेरिया होता है, सिर्फ 12th में तुम्हारा 50% होना चाहिए, और तुम इसमें अप्लाई कर सकते हो। ड्रॉपर्स वगैरह बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जितने तुम्हारे ड्रॉप्स है तो तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है मैंडेटरी की है ना। फॉर्म्स तो तुम भर लोगे, तो फॉर्म्स के लिए वो सजेस्ट की कुछ इसमें कुछ है, बेसिक 4-5 डिटेल है, तुम्हें नाम वाम डालना है ये। अब इसमें ना ट्यूशन फी का भी वेवियर मिलता है डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस, बहुत सारे बच्चों को वैसे मिली जाती है, नॉर्मली तुम देखोगे यहाँ पे फीस नॉर्मली तुम देखा होगा 4.5 के करीब है, स्टार्टिंग में तो तुम्हें देनी पड़ेगी। अब इसमें टॉपर्स ऑफ ईच क्लास इन द टर्म्स ऑफ सीजीपीए एवरी ईयर 50% तक का वेवियर मिलता है ये, और तुम्हारा सीजीपीए 7.5 से ऊपर रहता है तो डेफिनेटली तुम्हें कुछ कैश प्राइजेस मिलती हैं। नॉर्मली देखोगे तुम्हारे पास 40% ट्यूशन फी वेवियर फॉर द टॉप 20%, जो भी टॉप 20% होंगे वहाँ पे उनको 40% तक की मिलेगी स्कॉलरशिप, मतलब जो भी तुम्हारे साथ पढ़ रहे होंगे ये समझो कि जो 20% है उनको 40% तक की स्कॉलरशिप लगभग आ ही रही है। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह के तुम्हारे सिस्टम से अगर मान लो तुम ये पढ़ते हो तब ये, है ना, अगर तुम थोड़े से एक अच्छे ब्रिलियंट कैंडिडेट्स में, और डेफिनेटली देखो प्लेसमेंट में तो नो डाउट बेस्ट है ये, है ना। हाँ, फर्स्ट ईयर तुम्हें फीस जरूर तुम्हें देनी पड़ेगी, है ना, अगर तुम बैंगलोर में तुम तलाश कर रहे हो कि बहुत बढ़िया एक कॉलेज मिले, क्योंकि बाद में क्या होता है ना कि फिर हम ये अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ये कई बार हमें पता ही नहीं होता ये सब यूनिवर्सिटीज़ भी हैं क्या, बाद में पता चलता है अच्छा ये भी कोई फॉर्म था क्या, इसीलिए ये वीडियो बनी है ताकि तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल हो। सीट्स तो काफ़ी सारी रहती है ना, और यहाँ पे तुम देखोगे 720 सीट्स होती हैं, जो कि तुम देखोगे बीटेक एंड सीएससी में उठाते हैं। खास करके अगर मैं बात करूँ जो तुम्हारा मेन कैंपस आरआर रिंग रोड के कैंपस में, देखो पीसेट के थ्रू इन्होंने उठाते हैं जो 288, है ना, और 36 इसका तुम जेईई मेंस के थ्रू अगर कट ऑफ देखने की कोशिश करोगे ना भाई साहब, 99 से 98 करीब परसेंटाइल जाता है ये, है ना, 98 से ऊपर परसेंटाइल। जब फर्स्ट टाइम आया था तो इनका 99 से ऊपर बच्चों को मिल रहा था ये, है ना, कई बच्चों को 99.1 तक के बच्चों को नहीं मिला था। तो तुम इसको हल्के में नहीं लिया, अरे यार 75 भी आ जाएगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता बच्चे। अभी आप देखोगे बहुत सारे कट ऑफ्स देखोगे आगे आने वाले समय में थापर के, और उसके तुम देखोगे कट ऑफ्स बहुत ज़्यादा हाई जाते हैं ये, है ना। तो डेफिनेटली मेहनत की जरूरत है, ये कैसे मेहनत करना है डेफिनेटली पूरा तुम्हें गाइडेंस मिलेगा ये। तो ये तुम्हारे पास सीट्स रहेंगी, ये सीट्स है, तुम सीट्स देख सकते हो ना, 144, है ना। तो नॉर्मली तुम देखो पीसेट के थ्रू जितनी केसीईटी में तो उतनी होती है, हाँ फीस तुम्हें थोड़ी केसीईटी से कम, केसीईटी में थोड़ी कम हो जाती है तुम्हारी, यहाँ पे 4.5 लाख है, वहाँ पे तुम रिलेटिवली देखोगे 2.5-3 लाख में हो जाता है केसीईटी से जो बच्चा जाता है ये,
वहाँ पे HKR कोटा वगैरह भी होता है, तो वहाँ पे फाइट थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा टॉप में लाना पड़ेगा तुम्हें वो, तो वो एक तुम्हारे पास पार्ट है ये, क्योंकि वहाँ पे भी ये टॉप 0.5% वाले बच्चे जाते हैं। हॉस्टल फीस की बात करें तो ऑलमोस्ट समझ लो 96,000 तक की फीस होती है, 1 लाख के अराउंड तुम्हारे पास फीस हो गई है ना। कॉशन डिपॉजिट हो गए जो कि रिफंडेबल वाले पार्ट होते थे। अब बात करते हैं सर यहाँ पे कट ऑफ का क्या बात रहेगी। देखिए अगर मैं बात करूँ CSE की, खास करके अगर मैं RR जो कि इनका मेन कैंपस है ये, तो अगर मैं रिंग रोड की मेन कैंपस की बात करूँ तो 800 समथिंग तुम्हें रैंक लानी पड़ेगी, 800 समथिंग, तो 846 था। इसके पहले का तुम देखोगे तो कट ऑफ थोड़ा सा और ज़्यादा था, मतलब 600 समथिंग में मिला करती थी। इस बार 846 में थी, क्योंकि सीट्स बढ़ी होंगी इसीलिए वजह से ही होगा। ठीक है, अब AIML की बात करें तो 1382 मेनली तुम देखोगे इसी के लिए बच्चे फोकस करते हैं। कई बार तुम यहाँ पे 4-5 हज़ार रैंक लाओगे तो फिर नहीं मिलेगी तुम्हें ये, हो सकता है मिल भी जाएगा, तो मैं यहाँ पे बायोटेक वगैरह ऐसी ब्रांचेस तुम्हें मिलेंगी जो कि कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का जाने का। कर रहे हैं मेहनत, डेफिनेटली तुम्हें एक अच्छा सा देना चाहिए। अगर ये एग्जाम दे रहे हो तो अच्छे से दो। मैं हमेशा से कहता हूँ कि यार जो भी एग्जाम दो तुम एक बेस्ट तरीके से दो, वरना ये 1150 फ्री के तो नहीं आते बच्चे, तो इसलिए ऐसा नहीं भरे कि हाँ भर देते हैं यार, ऐसा नहीं। डेफिनेटली बैकअप के लिए तुम जरूर रख रहे हो, बट अच्छे से दो, ताकि एटलीस्ट यार बेहतरीन जा रहे यार। CSE तो मेरा क्लियर है। फिर देखो और ऑप्शंस बताते हैं, देखो ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं तो ज़्यादा हमारे पास सोचने का तरीका होता है वहाँ पे। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखे जो कि टॉप 10,000 में और बहुत अच्छे, उनका VIT भी निकला है, बिटस्टार्ट भी निकला है, तो बहुत सारे उनके पास अनलिमिटेड ऑप्शन हो जाते हैं। फिर उसके बाद सिलेक्शन में काफ़ी हो जाता है। अब जैसे मान लो तुम डिपेंडेंट होते हो JEE मेंस में ना, तो तुम फर्स्ट से जाते हो, अब वहाँ पे रैंक नहीं बनी या कुछ भी झमेला हो गया देखते हो NT का, तो फिर तुम उस तरीके से बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हो ये। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि जो भी बेस्ट फॉर्म है वो तो एटलीस्ट भर दो, है ना। जो मैं बता दूंगा कि हाँ ये बेस्ट है तो तुम इसको जरूर ट्रायल दे देना ये, है ना। जो मैं बता दे जाऊँगा ऐसे ही सभी के लिए। अब इनके पास कैंपसेस देखोगे तो कैंपसेस के मामले में वन ऑफ द बेस्ट है ये। जैसे मान लो वहाँ पे देखोगे अगर IIIT बैंगलोर हो गया जो कि सबसे बेस्ट में आ जाता है वहाँ पे बैंगलोर में, उसके बाद RV आ जाता है, उसके बाद BMS आ जाता है, तो BMS के बाद ही ये PS यूनिवर्सिटी को कंसीडर किया जाता है वहाँ पे ये, है ना। मतलब समझ लो कि टॉप 3 टॉप 4 कॉलेजेस में वहाँ पे हो जाता है। अगर हम पहले अगर हम कॉमेड के थ्रू जाते थे, तो अब तो कॉमेड के KCET कंबाइन होने वाले। लेट्स वेट फॉर द नोटिफिकेशन, क्या बेस्ट हो सकता है। यहाँ पे तुम देखोगे बेस्ट बेस्ट कंपनीज ही आती हैं, नाम सुने होंगे जितने भी तुम्हें देख रहे हैं, ये सबसे बेस्ट कंपनीज हैं। तो कंपनीज के मामले में डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट है अगर हम CSE AIML की बात करें तो। अब मैं बात करूंगा, देखो यहाँ पे ना सबसे मतलब वहाँ पे सबसे सबसे पहली चीज़ तो ना कैंपसेस इनका थोड़ा सा छोटा है। ये मत सोचना कि बहुत बड़ा 250-250 करोड़ का एकड़, छोटा सा कैंपसेस है, बट अमेजिंग फैकल्टीज़ है ना। हॉस्टल थोड़ा बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, नाइस कैंटीन्स है, कोडिंग कल्चर एक बेस्ट है यहाँ पे। हाँ एक ये दिक्कत है, ये तो हर जगह दिक्कत मिलेगी तुम्हें प्राइवेट में, 75% पॉलिसी, ये बहुत जगह तुम्हें मिलेगी डेफिनेटली। JP में जाओगे या थापर में जाओगे तो वो तुम्हें ये मिलने वाला है, बिटस्टार्ट टाइप का यहाँ पे नहीं होगी, है ना। तो पढ़ाई यहाँ पे करनी पड़ेगी, है ना, नो डाउट। तो ये तो तुम्हें देना पड़ेगा। बाकी अब मेरी बात आ जाती है कि ना सर इससे हमें फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं चाहिए चाहिए। मैंने तुम्हें काफ़ी कुछ बता दिया। देखो मैंने फीस के रिगार्डिंग तुम्हें बता दिया, फॉर्म बहुत ही ईजी है भरना, मैंने तुम्हें भर दिया। सिर्फ तुम्हें अपनी डिटेल्स डालना है, बेसिक डिटेल्स तुम्हें डालना है। मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि यार ये मई जून में तुम्हें स्लॉट बुकिंग आएगी, आराम से स्लॉट बुकिंग कर देना। 4.5 लाख की फीस आएगी तुम्हारे पास, जो कि पहले पे करनी पड़ेगी अगर तुम वहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो। अब कितने कैंडिडेट अपीयर करते हैं वो कोई नहीं बताता, है ना। ये नहीं है कि JEE मेंस के थ्रू कि कितने कैंडिडेट आते हैं, सब आते हैं, यहाँ पे कोई डिटेल नहीं दी जाती है। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पाती प्राइवेट में। तो क्या हमें ये फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं? डेफिनेटली अगर तुम ये इतनी फीस अफोर्ड कर सकते हो तो ठीक है भरना, अगर फीस नहीं अफोर्ड कर सकते तो मत भरना, क्योंकि फीस ही है यहाँ पे थोड़ी सी कॉस्टली पड़ जाती है, जो कि 4.5 लाख है ये। कुछ IIIT से तो डेफिनेटली, अगर मैं जो नए IIIT से अगर मैं देखता हूँ या NITs के ओल्ड वाले जो तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट से हो गए, तो उससे तो अप है। अगर हम प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं इसको डेफिनेटली अप ही दूंगा मैं। हाँ फीस के मामले में डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है ये, बट प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यार सब में बेस्ट ही रहेगा, क्योंकि यार ये टॉप 3 टॉप 4 कॉलेजेस में आ जाता है ना। तो डेफिनेटली कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो तुम देखोगे आर्मी में ऐसे बच्चे हैं जो कि 18,000 रैंक वाले या फिर 12-15,000 रैंक वाले वो तक वहाँ पे चले जाते हैं आर्मी में एडमिशन लेने। मैं एक बच्चे को जानता हूँ जिसकी 9,000 रैंक थी, वो भी आर्मी में CSE लिया हुआ है। ऐसे भी बच्चे हैं ये। तो डेफिनेटली बहुत बच्चे तो आर्मी के बाद मतलब तुम समझ लो 2nd-3rd नंबर पे आ जाता है ये। तो ये तुम्हें फॉर्म तो जरूर भरना चाहिए, है ना। तो मैं ये कहूँगा कि फॉर्म जरूर तुम्हें भरना चाहिए। जो मैं फॉर्म बताऊँगा कि नहीं हाँ तुम सोच सकते हो उसके बारे में, तो वो मत भरना। फॉर्म तुम्हें ये वाला डेफिनेटली भरना चाहिए। अगर तुम सोच रहे हो कि एक प्राइवेट के लिए तुम्हारे पास एक अच्छा ऑप्शन हो तो तुम्हें ये भर लेना चाहिए। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी ब्राइट कैंपसेस है और काफ़ी अच्छी मतलब इनकी पकड़ है, एल्यूमिनी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा सा तुम भी थोड़ा रिसर्च कर सकते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है किसी भी रिगार्डिंग, डेफिनेटली एक बार कमेंट कर सकते हो कि सर मेरे ये डाउट है, क्या ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। तो डेफिनेटली तुम कमेंट कर सकते हो। बाकी के लिए मैं अब साइनिंग ऑफ करता हूँ। मैंने तुम्हें टेलीग्राम की लिंक दे दी है, उसमें जरूर ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ मैंने तुम्हें बताया कि भाई साहब
फॉर्म की फिल्म का तुम्हें एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक दे दी है, वो भी तुम्हें भर देना। 1150 है इसका फॉर्म। जब भी होगा, जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा कि कब आए, तो वो मैं सारी अपडेट्स दे देता हूँ, है ना, रिगार्डिंग जो तुम्हारी स्ट्रैटेजीज, एग्जाम कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है। तुम इस चैनल में जाओ, तुम्हें बहुत कुछ चीज़ें मिलेंगी। तुम्हें सीनियर से कांटेक्ट करो तो काफ़ी कुछ चीज़ें तुम्हें मिलेंगी। ठीक है, चलते हैं अपन। कोई भी डाउट हो डेफिनेटली तुम कमेंट्स कर सकते हो। टिल दैट, ऑल द बेस्ट टू द एवरीवन।